हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे काफ़ी दिनों से, बट आई वाज लिटिल बिजी, तो इसलिए मैं आंसर नहीं कर पाई। तो आज क्वेश्चन लेने वाली हूँ कि कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नीट का पेपर इतना मुश्किल था और कई बच्चों के 2-3 ड्रॉप्स हो चुके हैं। और कई बच्चे लिख रहे हैं कि मैम मेडिकल स्ट्रीम से क्या नॉन मेडिकल स्ट्रीम में हम शिफ्ट कर जाएं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है कि शिफ्टिंग फ्रॉम मेडिकल स्ट्रीम टू नॉन मेडिकल स्ट्रीम, इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बातें हैं वो? सबसे पहली बात है कि कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स आप ले चुके हो। अगर ऑलरेडी आप 5 ड्रॉप्स ले चुके हो तो फिर आप इस टाइम पे स्ट्रीम शिफ्ट करने का कोई इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रीम शिफ्ट करनी है तो कम से कम मान के चलो मैथ्स पढ़ने के लिए आपको 1 से 1.5 साल का टाइम चाहिए। +1 +2 दोनों की मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम मान लें कि आप ट्यूशन्स लगवा लेते हो और 6-6 महीने में वो आपका कंप्लीट भी करवा देते हैं, फिर भी रिवाइज करने के लिए उन चीज़ को क्योंकि पीसीबी से जब आपने चेंज करना है तो बेसिक तो आपको +2 का मैथ्स का पेपर आना है, तो वो आपको क्लियर करना है। एक बार मैथ्स क्लियर हो जाता है तो आपकी स्ट्रीम चेंज हो गई, ठीक है। क्योंकि ओपन स्कूल से आप +2 का एग्जाम फिलअप कर सकते हो, ठीक है। कुछ स्टेट्स में वो +1 का भी मैंडेटरी कर दिया हुआ है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में हो। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि जिस भी स्टेट में आप हो, किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल में आप जा सकते हैं, उनसे आप प्रोसेस पूछ सकते हैं। रेगुलर स्कूलिंग के थ्रू करने का कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ +2 की मार्कशीट चाहिए होती है कि जिसमें आपने मैथ्स किया हो, तो आपकी स्ट्रीम चेंज हो जाएगी, ठीक है, मेडिकल से नॉन मेडिकल के लिए। बट अब इसमें भी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि स्ट्रीम चेंज करना कई जगह, जैसे कि बहुत ही वो आपका स्कूल सर्टिफिकेट भी मांगते हैं ना। ये मैं देख रही थी, नेशनल स्कूल्स, ओपन स्कूल्स। तो नॉर्मली तो ओपन स्कूल से अगर आप अप्लाई करोगे तो वो एलिजिबल होता है, ठीक है। एक अभी रिसेंटली ओपन स्कूल वालों का एक केस चल रहा था नीट के एग्जाम के लिए भी, कि कईयों ने जो बायोलॉजी थी वो ओपन स्कूल से करी हुई थी, तो वो मैटर वो कह रहे थे कि जो रेगुलर स्कूल है उसी का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा। तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था, तो उसकी सुनवाई मतलब अभी तक चली रही थी, उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया था, लेकिन बच्चों को बता दिया गया था कि आप अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे जब तक केस चलता है तो आपकी एडमिशन्स भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली एक्सेप्टेबल होता है, बट कुछ एक इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं कि जहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तो फिर उस केस में आपको एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा। अगर वैसे बच्चे स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो वो लाइक एनरोलमेंट, अब आपको पता ही है डमी स्कूल्स का सिस्टम है, हर कहीं है, हर स्टेट में है, और मैं तो बोलूँगी हर शहर में ये क्रॉप अप हो गया हुआ है कल्चर। तो कहीं पे अगर कोई चाहता है कि अपना स्ट्रीम उसने चेंज कराना है तो वो अलग से भी अपना +2 में मैथ्स के लिए अपेयर हो सकता है, साइड बाय साइड, जिसने ड्रॉप करा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करके तभी करना पड़ेगा। अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। देखो एडवांटेजेस क्या है कि कईयों को लगता है कि नीट की तैयारी करके कुछ बन नहीं रहा तो मैथ्स के थ्रू हम कोई इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेते हैं, या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं। अब देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारी क्रॉप अप हो गई हैं, आप कहीं पे भी बात करो तो पैसे देके डिग्री मिल जाती है, बट थिंग इज उसके बाद क्या करोगे, ठीक है। हमें तो उस पर कंसंट्रेट करना है कि हमने क्यों स्ट्रीम चेंज करी। मेडिकल से नॉन मेडिकल में इसलिए गए हैं कि मेडिकल में क्लियर नहीं हो रहा एमबीबीएस, या फिर सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है, इसलिए दैट्स वाई आप सोचो कि नॉन मेडिकल की तरफ जाए। लेकिन अगर नॉन मेडिकल में प्लेसमेंट ही ना हो, फिर तो जिस भी वजह से आप अपना नॉन मेडिकल में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो प्लेसमेंट सबसे पहला जो फैक्टर माइंड में होना चाहिए, दैट इज प्लेसमेंट, कि मैं कर लूंगा इसके बाद क्या करूंगा, ठीक है। क्योंकि बेसिक अगर तो सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए आपको, तो वो तो ग्रेजुएशन की डिग्री तो बेटा आपको मेडिकल +2 कर लिया, उसके बाद कोई भी ओपन स्कूल से डिग्री कर लो, चाहे बीए कर लो या फिर जो आपके बीसीए वगैरह भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको प्रोवाइड करती हैं, तो वो भी आप साइड बाय साइड कर सकते हो। और एक बार ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाती है उसके बाद बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसके लिए आप अपेयर हो सकते हो। बट जो बच्चे स्पेशली शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो मेन रीज़न है आपका प्लेसमेंट, ठीक है, कि जॉब्स कहाँ मिलेंगी। अगर शिफ्ट करने के बाद भी आप लोग डिससेटिस्फाइड हो जाओ कि शिफ्ट करने के बाद भी 4.5-5 लाख का पैकेज लग रहा है कहीं पे आपका, वो भी पहले शिफ्ट करोगे उसके बाद फिर 4 साल की डिग्री लोगे उसके बाद लगेगा ना पैकेज। तो अगर वही डिससेटिस्फैक्शन वाली बात है नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फ़ायदा तब है अगर आप अपना स्ट्रीम का वो करो और थोड़ा सा अपना होमवर्क करो कि आपको शिफ्ट करने के बाद किस कॉलेज में प्लेसमेंट लेना है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है तो वहाँ जाके पहले से ही मिलो
ये चीज़ें होती हैं, आप लोगों को नहीं पता, लोग करते हैं, हम मिडिल क्लास के बच्चों को नहीं पता होती ये चीज़ें। लोग अपना फ्यूचर पहले से ही जिस यूनिवर्सिटी में आपने अगर अप्लाई करना है, तो जब भी कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं वहाँ जाके वहाँ के HR वगैरह से मिल सकते हैं आप, वहाँ जाके स्टाफ से जाके पूछ सकते हैं, वहाँ के बच्चों से जाके पूछ सकते हैं कि दीदी भैया कितने लोग यहाँ से पास आउट हुए, या फिर कितने लोगों की प्लेसमेंट्स लग चुकी हैं। जो वो दावे देखते हो ना आपके इतने लग गए, वो सब सच नहीं होता है। मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस में आपके अगर वहाँ पे 1000 बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें से 100 या 150 बच्चों को जॉब प्लेसमेंट्स मिलेंगी, जो कि बहुत ही अच्छी वाली होती हैं। आई मीन टू से लाइक अबव 10 lakhs पर एनम। उसके बाद जो आपका जो चलता है वो आता है कि 3 लाख से 5 lakhs के बीच में 50% बच्चों को प्लेसमेंट्स मिलती हैं। ठीक है, अब वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने 3 to 5 lakhs वाली अगर प्लेसमेंट लेनी है तो उसमें कैसे आप बेटर कर सकते हो, या फिर लाइक आपको कैसे जिस भी कंपनी में आप लगते हो वहाँ का ग्रोथ कैसा है। ये सब चीज़ें आज की जनरेशन से मैं बात करती हूँ तो कई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्लियर है। और हमारे बेचारे हम लोग मिडिल क्लास के बच्चे जो नीट के पीछे भाग रहे हैं, जो मेडिकल फील्ड के हैं स्पेसिफिकली, हम लोग ना अपने आप को बहुत ही दबा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग 21-22 साल में भी हम लगे हुए हैं अपनी पढ़ाई वाली ज़िंदगी में व्यस्त, और वहीं पे एक नॉन मेडिकल वाला बच्चा जो 17-18 साल की उम्र में उसको एक कॉलेज जा रहा है, उसके बाद वो 21 की उम्र में कईयों के पैकेज लग रहे हैं और कई प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हैं, इंटरव्यूज फेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं एक बच्ची से मिली थी, तो उसका इंजीनियरिंग फील्ड से थी, तो वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी। तो मैंने जब उसे पूछा कि हाँ बेटा, पहले भी आई थी, वो मेरी ओल्ड पेशेंट है, पिछले साल से पेशेंट है, तो स्केलिंग था प्रोसीजर, तो आई वाज जनरली आस्किंग हर कि बेटा आपकी प्लेसमेंट होगी, तो शी टोल्ड मी कि हाँ जी मैम प्लेसमेंट हो गई है, बैंगलोर की कंपनी है, एंड 21 ईयर्स में 9.5 लाख का पैकेज है, एंड उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी कुछ ही दिनों में। आई थिंक 6 महीने का टाइम के बाद उसकी ज्वाइनिंग है, क्योंकि प्लेसमेंट इन लोगों की 3rd ईयर के एंड में ही हो जाती है। तो जो और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की पास आउट है। ठीक है, तो ये मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बट जो भी डिसीजन लेना है आपने सोच समझ के लेना है। ये नहीं होता है कि किसी ने कह दिया तो आपने जंप कर लिया। मैंने मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाली है कि किस हिसाब से अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन में कंटिन्यू करना है। मेडिकल में भी बहुत सक्सेस है, फेम है, नेम है, पैसा भी है, बट जो पैसा आता है मेडिकल प्रोफेशन में उसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। आपको बाकियों से कंपैरिजन नहीं करनी। फिर वही वाली बात है कि जैसे बोलते हैं कि हाथी अपनी मस्त चाल चलता है ना, और बाकियों ने बोलना है, तो वो है। आफ्टर 30 ईयर्स आप देखो, अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में पास आउट होता है तो वो 25 ईयर्स में अपना MBBS कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद अपना PG करने में 28 ईयर्स लगाएगा। बट जब वो PG करने जाएगा तब से कमाना शुरू होगा, बट वो थोड़ा सा एक डिसेंट अमाउंट होगा, बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और PG की जो अलग ही वहाँ के स्ट्रगल्स हैं वो आपको पता है। और जब आप 28 ईयर्स के बाद अपना मेन फील्ड में आओगे, फिर आप धीरे धीरे अपना वो करोगे। बट ये है कि ग्रेजुअली आफ्टर 30-32 ईयर्स ऑफ एज तब आप एक स्टेबिलिटी में आ जाओगे। आपको जैसे जैसे डॉक्टर का एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी फीसें बढ़ती हैं, पेशेंट का ट्रस्ट बढ़ता है, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस बढ़ती है आपकी। राइट, कहा जाता है, पुरानी फिल्मों में एक डायलॉग होता था, डॉक्टर और वकील जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये वही चीज़ हमारे प्रोफेशन, बिकॉज एक्सपीरियंस इज व्हाट काउंट्स इन मेडिकल फील्ड। ठीक है, आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जितने पेशेंट्स को हाथ लगाओगे, जितने पेशेंट्स को ठीक करोगे, आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि ये ठीक हो गया है ना। और हमारे मेडिकल प्रोफेशन बोला भी जाता है, जैसे जब हम एनाटमी क्लासेस लगते हैं, जब भी हम स्टमक पढ़ते हैं, अपना एब्डोमेन पढ़ते हैं, तो उसमें सीधी सी बात बोली जाती है कि इट इज़ मैजिक बॉक्स, आपको नहीं पता अंदर क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें लाइक ना, तो दिस आर ऑल इंटर रिलेटेड थिंग्स। तो अपना पैशन जानिए और अपनी क्या आपकी प्रायोरिटीज़ है उसको सेट करिए कि अर्ली कमाना प्रायोरिटी है ड्यू टू फैमिली प्रेशर या समथिंग, या फिर आपका पर्सनल व्यू क्या है कि भाई मुझे सर्जन बनना है या फिर मुझे मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पैसा कमाना और अब्रॉड सेटल होना है। अब्रॉड सेटल होने के लिए नॉन मेडिकल फील्ड बहुत अच्छी है, बट वही बात है कि धीरे धीरे सैचुरेशन तो हर कहीं है ना, वो तो हर कहीं मिलेगी। बट वही बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी, बात वही है। जो भी एक डिसाइड करो, चूज वाइसली, राइट। एंड भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।